आज वैश्विक राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब दुनिया की तीन बड़ी ताकतें रूस, चीन और भारत अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति के खिलाफ एक साझा मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह बना है रूस का ताजा बयान, जिसमें रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने रूस, भारत, चीन यानी कि RIC त्रिपक्षीय वार्ता को दोबारा शुरू करने की खुली अपील की है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ, धमकी और दबाव की नीति के जरिए न सिर्फ अपने विरोधियों बल्कि अपने सहयोगियों को भी चेतावनी दे रहे हैं। यही कारण है कि इन बयान को केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत माना जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2025 की रूस की कूटनीतिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए साफ शब्दों में कहा कि RIC फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यही वो मंच है जिसने आगे चलकर ब्रिक्स जैसी वैश्विक व्यवस्था की नींव रखी और आज ये एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का अहम आधार बन सकता है। लावरोव का ये बयान सीधे तौर पर उस अमेरिकी सोच को चुनौती देता है जिसमें अमेरिका खुद को दुनिया की इकलौती निर्णायक शक्ति मानता रहा है। इस बयान में भारत की भूमिका को लेकर भी रूस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लावरोव ने भारत के साथ रूस की रणनीतिक साझेदारी को बेहद अहम बताया और दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का जिक्र किया। पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे, जहां दोनों देशों ने कई बड़े फैसले लिए। इसमें अगर 5 वर्षों के लिए आर्थिक सहयोग का रोडमैप, ऊर्जा साझेदारी, रक्षा सहयोग और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना शामिल है। ये दिखाता है कि रूस भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का अहम स्तंभ मानता है। लावरोव ने चीन के साथ रूस के रिश्तों पर भी खुलकर बात की और उन्होंने अभूतपूर्व बताया। उनके मुताबिक चीन और रूस के संबंध सिर्फ रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है बल्कि यूरेशिया और पूरी दुनिया में बदलते हालात को लेकर दोनों देशों की सोच में गहरी समानता है। यही कारण है कि रूस और चीन आज वैश्विक मंच पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाली सबसे मजबूत धुरी के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत भी RIC के जरिए इस मंच पर सक्रिय होता है तो वैश्विक राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने ये बयान इसी समय क्यों दिया? इसका जवाब सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से जुड़ा है। ट्रंप लगातार टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए देशों पर दबाव बना रहे हैं। पिछले साल उन्होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% का दंडात्मक टैरिफ लगाया, जिससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने नाटो सहयोगियों तक को भी नहीं छोड़ा और ग्रीनलैंड मुद्दे पर विरोध करने वाले देशों के खिलाफ भी टैरिफ लगाने की धमकी दी। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का रुख और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने खुलकर कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए और इससे कम पर वो किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और अगर अमेरिका ने वहां नियंत्रण नहीं किया तो रूस या चीन उस पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि मॉस्को की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप की बयानबाजी ने वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ा दी है। यही से RIC और ब्रिक्स जैसे मंचों की अहमियत बढ़ जाती है। ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का समूह नहीं रहा। इसके विस्तार के बाद इसमें ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ऊर्जा, संसाधन, जनसंख्या, बाजार और भू राजनीतिक प्रभाव, इन सभी मामलों में ब्रिक्स अब अमेरिका और उसके सहयोगी गुट के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। RIC और ब्रिक्स की रीढ़ माना जाता है और इसे दोबारा सक्रिय करने का मतलब है कि उस चुनौती को और मजबूत करना। हालांकि भारत के लिए ये राह आसान नहीं है। भारत के अमेरिका के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं, वहीं रूस के साथ दशकों पुरानी दोस्ती है और चीन के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक तनाव भी मौजूद है।
ऐसे में भारत को बेहद संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति अपनानी होगी। भारत की परंपरागत नीति रणनीतिक स्वायत्तता की रही है, जिसमें वो किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यानी कि कुल मिलाकर दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ट्रंप की आक्रामक और दबाव वाली नीति के जवाब में रूस, चीन और भारत जैसे देश एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां शांति एक ही देश के हाथ में केंद्रित ना रहे। आरआईसी को दोबारा शुरू करने की अपील इसी दिशा में एक बड़ा संकेत है। अब देखना होगा कि क्या ये केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या वाकई आने वाले समय में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाला एक मजबूत मंच बनकर उभरता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।